दिनों के बाद आपको संबोधित करने का पटना में मौका मिल रहा है और आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है और इस बार देश ने तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार में पिछली बार मन में ये मलाल था कि हम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की तरह 100% सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में नहीं डाल पाए, लेकिन इस बार वो मलाल मिटने वाला है। पिछली बार हम 39 जीते थे, इस बार किशनगंज सहित हम 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। बिहार में इस बार 40 सीट पर मोदी लड़ रहे हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उम्मीदवार का नाम कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी के नाम पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर हमने सरकार चलाई, उन वादों पर हम 100% खड़े उतरे। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है और यही वजह है कि आज सारे विरोधी इकट्ठे होकर भी मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं। रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हुए थे, वो वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा बुलंद किया गया था और आज अलायंस विद करप्शन का नारा वहां से बुलंद हुआ। जिनको गाली दी थी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, वही उन सब लोगों को मंच पर इकट्ठा किया था। ये भी देश के लोगों ने देखा। बाकी आपके प्रश्न एक एक करके आमंत्रित है। लालू यादव की दो बेटी बना लो होगी, रोजी आचार्य ने जीवन चुका है, क्या कहेंगे? रोजी आचार्य आपसे चुनावी कैंपेन में, बहुत से उम्मीदवार चुनावी कैंपेन में आप व्यक्ति विशेष के लिए पूछ रहे हैं। हर उम्मीदवार होता है और बहुत से उम्मीदवार चुनाव के मैदान में कूद गए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। एक मिनट, हाँ पूछिए आप। पॉलिटिक्स के अंदर जो है प्रशंसक भी होते हैं, आलोचक भी होते हैं। लोकमंत्री के तौर पर आपने काम किया, प्रशंसा। अब आपके आलोचक कह रहे हैं कि शहनवाज हुसैन अपने कैरियर के ढलान पर यानी निपटने वाले हाँ, सवाल तो अच्छा। उम्र बढ़ रही है, आप लोगों की भी उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपको देखने से कहीं से ढलान दिख रहा है? जहाँ तक सवाल है उद्योग मंत्री के तौर पर मेरे काम करने का, तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ही मेरे बारे में तय करता है, क्योंकि हम उनके साथ ही टेक्निकली काम कर रहे हैं। और उन्होंने आदेश दिया था कि बिहार जाओ, उद्योग लगाओ। इथेनॉल की फैक्ट्रियां अभी भी खुल रही हैं। परसों भी एक इथेनॉल की फैक्ट्री बक्सर में खुली है, जहां से मिथिलेश तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर नवानगर में वहां खुली है, परसों ही इथेनॉल अजय सिंह जी की इथेनॉल निकला है, उसके अंदर 17 इथेनॉल का प्लांट। तो हमारे कार्यकाल में मेगा फूड पार्क, इथेनॉल की फैक्ट्रियां, जहां से चीन ईंटा के भट्ठे से धुआं निकलता था, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी। और टेक्सटाइल के सेक्टर में भी बहुत काम किया जब टेक्सटाइल पॉलिसी लाए। पटना में फैक्ट्री नहीं, आप लोग कम देख पाते हैं, लेकिन बेला इंडस्ट्रियल एरिया, बिहटा और कई जगह जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा आप बिहार में नहीं आए हैं, गुजरात में आ गए हैं, सूरत में आ गए। तो वो काम हमने किया जो जिम्मेदारी मिली, प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, वो काम करते हैं।
तो जहाँ तक लोकसभा का आपने कहा, तो लोकसभा का तो सीट ही 17 लड़ रही है बीजेपी, और हमारे कई सिटिंग लोग लड़ रहे हैं। तो जो लड़ रहे हैं वो उठान पे हैं, और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो ढलान पे हैं। ये तो आपकी अपनी राय हो सकती है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता रहूँगा। इससे बड़ा पद कोई नहीं हो सकता, और ये पद मेरे पास है, और मैं पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करूंगा। और उसमें कहीं चेहरे पर आपको कोई शिकन भी दिख रही हो तो आप बता सकते हैं, कहीं से आंख में आंसू दिख रहा हो, कोई आपको शिकन दिख रही हो। मेरी पार्टी ने जितना मुझे दिया है उतना तो किसी को नहीं दिया। केंद्र में मंत्री, 2 भारत रत्न के साथ काम करने का कैबिनेट में अवसर मिला, और अभी प्रधानमंत्री के आदेश पर बिहार में काम करने का अवसर मिला। तो बिहार में जो काम किया है, हमारे जो अभी नए उद्योग मंत्री आए हैं बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे अनुज हैं, वो उसको आगे बढ़ाएंगे और पूरा सहयोग हम करते रहेंगे। इसलिए सवाल मेरा नहीं है, पार्टी का है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।